प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह के, हालेलुया। मेरे अजीजों, एक बार फिर आपके सम्मुख यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री से और प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि परमेश्वर ये समय दिया और आज का संदेश, आज की प्रार्थना सभी घरों के लिए, सभी के लिए और उस विषय पे प्रभु ने प्रार्थना करवा रही है, दुष्ट आत्मा पे। मेरे अजीज, आज देखेंगे कितनी प्रकार की दुष्ट आत्मा होती है और उसका मतलब क्या होता है, यानी कि कैसे वो घरों को परेशान करती है, कैसे बीमारी लाती है और कैसे घरों में अपने वास को करती है और क्या क्या दुष्ट आत्मा के कार्य है। कितनी प्रकार के दुष्ट आत्मा सबको घेरे हुए है, किसको घेर सकती है और किसको नहीं, ये सबको जानेंगे। आज संदेश में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे फिर से प्रेरित करा, फिर से मुझे आत्मा में भरा, क्योंकि जब जब प्रभु आत्मा में भरता है और वो ही वचन मुझे देता है। हालेलुया। मैं कोई भी वचन अपने दिमाग से या अपने बुद्धि से नहीं लाता। परमेश्वर की जो बुद्धि है, परमेश्वर की जो आत्मा है, वो बहुत बड़ी है। उसी के द्वारा वचन तैयार किए जाते हैं और वो वचन परमेश्वर 100 गुना फल लाते हैं आपकी लाइफ में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे पे सौंपता हूँ प्रभु जी। हाँ, बाड़ा मान पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन देखने वाले, परिवार के लोग देखने वाले, आज बंधन शराब टूटे पिता। आज प्रभु दुष्ट आत्मा इनके अंदर, इनके जिस्म, इनके बिजनेस, इनके रोजगार, इनके पढ़ाई लिखाई, इनके आपसी प्रेम के अंदर से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य में। आज वचन से जान सके कि पिता कितने लोग दुष्ट आत्मा के अंदर है लेकिन उनको पता नहीं चलता, क्योंकि पिता परमेश्वर शैतान ने अंधा कर रखा है। लेकिन आज वचन के द्वारा प्रभु जी, आज हम सभी को पिता, जितने देखने वाले पिता, 100 गुना प्रतिफल ला पाए, ऐसा वरदान देना। अभी तक संभाला वैसा के संभाला पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता छुटकारा देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ फिर से। और सबसे पहले मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग प्रभु में आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ते रहो, आत्मिक उन्नति करते रहो, प्रभु के वरदान में रहो। आप जो भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, परमेश्वर उसमें अपनी आशीष ढूंढ ले। हालेलुया। और दूसरी बात कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप समय देते हो, आप समय के अनुसार जब प्रार्थना देखते हो, परमेश्वर उस समय को व्यर्थ नहीं जाने देगा। यानी कि आपका समय दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, नाना प्रकार की मुसीबत में नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके समय को बांध के रखेगा और आपका समय परमेश्वर काम आएगा। उसी प्रकार जब आप सपोर्ट करते हो, आर्थिक तंगी के आर्थिक सपोर्ट जो करते हो, आप सब फाइनेंशियल प्रेशर पे जो आप मदद करते हो, यीशु चंगाई सभा की सपोर्ट करते हो, ये बहुत बड़ी आशीष है। क्योंकि 2 किस्म का दान सबसे बड़ा होता है मेरे अजीजों। एक समय का, जो समय लोगों पे है नहीं परमेश्वर के लिए, पाप करने के लिए, दुनियादारी के लिए समय है। मैच देख लेंगे, फिल्म देख लेंगे, लेकिन खुदा के लिए समय नहीं। लेकिन जब वो समय आप देते हो तो शैतान को बुरा लगता है। और उसी प्रकार पैसा बहुत है दुनिया पे, लेकिन फजूल के लिए, शैतान के लिए। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए देते हो, यीशु चंगाई सभा या कहीं भी मिनिस्ट्री में देते हो, तो परमेश्वर आनंदित होता है, पर प्रेम करता है देने वालों से। हालेलुया। तो ये दान और ये दोनों चीज़ प्रभु आपको बहुत ऐसे बढ़ा के दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आइए वचन में जाएंगे। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, आप सभी को ब्लेस करे। ये संदेश, ये प्रार्थना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आज हर घर आज़ाद होगा यीशु मसीह के नाम से। पहले मैं प्रार्थना करूंगा उन भाई बहनों के लिए जो अपनी सपोर्ट करते हैं समय के अनुसार और दान के अनुसार। धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि तूने मुझे अभी अगुवाई करी है। पिता के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि पिता परमेश्वर वो अपनी घटती में से पिता देते हैं और अपना समय निकालते हैं पिता। हाँ मेरे पिता, उनके परिवार में आशीषित कर पिता, उनके हाथों को और दृढ़ कर पिता, और जितने सोच रहे देने वाले पिता, उनको भी ब्लेस कर पिता, ताकि प्रभु जी हर वो जरूरत पूरी हो सके पिता, जो हमें सेवकाई में चाहिए। पिता तेरा धन्यवाद करते, इस वचन के द्वारा भी हमसे बातें करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज की प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत देखने और बहुत इसे शेयर करना है, देखना है, क्योंकि ये खिलाफ है शैतान के। आइए हम इस दुष्ट आत्मा के और शैतान के बारे में जानें, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, शैतान हम जानते हैं इब्लीस है, वो जगत का भरमाने वाला है ना, और वो उलझन पैदा करने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि उसके चेले, यानी कि उसके दूत, यानी कि उसकी दुष्ट आत्माएं हमारी लाइफ में कब घुस जाती है, कब एंटर कर जाती है, हमें नहीं पता चलता है। आज कुछ प्रकार की दुष्ट आत्मा के बारे में पता चलेंगे। हम घरों में रहती है लेकिन दिखती नहीं है, दिखाई नहीं देगी और सुनाई नहीं देगी। और वो कैसे काम करते हैं? कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी होती है जो आपने देखा होगा, जैसे यीशु मसीह ने कई दुष्ट आत्माओं को निकाला है ना, जो प्रैक्टिकली हमें दिख जाती है, पता चल जाता है इस लड़के में दुष्ट आत्मा या इस पे दुष्ट आत्मा। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो पता नहीं चलती, साइलेंट मूड पे जिसे कहते हैं ना, क्लेश हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, फजूल खर्ची हो जाएगी, आग लग जाएगी घरों में, वो दुष्ट आत्मा का माल होता है। उसका कार्य होता है आप डराना। लेकिन वो क्यों आती है?
क्योंकि जब हम प्रार्थना में कमज़ोर होंगे, वो उस घर को देखती है मेरे अजीजों कि ये प्रार्थना में कमज़ोर है, इसकी कमज़ोरी क्या है, वो वहाँ वार करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि दासुल वार नहीं करती, दासुल वार करती है, लेकिन वो हार जाती है। जब भी मुझे दुष्ट आत्मा का, जब भी मुझसे लड़ना होता है तो परमेश्वर मुझे आगे कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है मैं लड़ सकता हूँ उससे, क्योंकि प्रभु ने मुझे वरदान दिए। हालेलुया। और जब जब शैतान का मेरे से सामना होता है सपने के द्वारा, वो सपना नहीं होता, वो एक रियलिटी होती है। और शैतान हमेशा से हारा है, वो हारता ही रहेगा और आज आपके घरों में से निकलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको मजबूत हो रहा है, आपको प्रार्थना में मजबूत होना है, आपको परमेश्वर के वरदान में मजबूत होना है। जैसे आप प्रार्थना में मजबूत होगे, शैतान कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन जब आप संसारिक में मजबूत होगे तो शैतान आपके हैवी होगा। आप पाप में मजबूत होगे तो शैतान हैवी होगा। आइए हम वचन में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले वचन निकालेंगे लूका निकालेंगे और उसका 8 अध्याय उसका 26 पद से पढ़ेंगे। लूका 8 उसका 26। फिर वे गेरसेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। कितनी थी? बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं थी। वहाँ वे बहुत दिनों से, सुनना आप गौर गौर से सुनना है, दुष्ट आत्मा के वो दिखाऊंगा आपको लक्षण। वहाँ वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था, न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिर कर ऊंचे शब्द से कहा, हे प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे संकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा से जंगल में भगाई फिरती थी। यह दुष्ट आत्मा की लक्षण, सिम्टम्स। पहला क्या है? पहली बात आपने पढ़ी, बहुत सारी आत्मा थी। आजकल दुष्ट आत्मा आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखेगी, शायद आपको नज़र नहीं आएगी, आप शरीर में दिखाएगा, लेकिन ये लक्षण है। यानी कि क्या दिखाया दुष्ट आत्मा में? वो अशुद्ध आत्मा कहा है प्रभु ने। अशुद्ध यानी कि अशुद्ध चीज़ें करना, यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध चलना, परमेश्वर के वचन को ना मानना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना शैतान का पहला काम है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा भाई बहन, कोई भी ऐसा जना है जो प्रभु के विरुद्ध चल रहा है, चर्च नहीं जाता है, प्रार्थना नहीं करता है, तो उसमें दुष्ट आत्मा है। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करवाए, परमेश्वर उसको आज़ाद करेगा आज यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यहाँ लिखा है साफ कि वह बहुत दिनों से, यानी कि पहले पहनता था, क्या रखा है? वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, यानी कि पहले पहनता था कुछ दिनों से, यानी कि जब से दुष्ट आत्मा है कपड़े ना पहनता, यानी कि नंगापन यानी कि पाप। दुष्ट आत्मा अशुद्ध करता है ना। वो आपके दिमाग में ऐसा आ जाएगा, छोटे कपड़े पहन, जिम में बॉडी दिखा, फेसबुक पे फोटो अपलोड कर, है ना, अपने फिगर को दिखा, अपने बॉडी को दिखा। ये दुष्ट आत्मा की है मेरे भाई मेरे बहनों। प्रभु तो नहीं चाहता हम अपना शरीर दिखाए, बल्कि चाहता है कि अपना शरीर से प्रभु की महिमा करें, शैतान के नहीं। अब कितने परिवार के ऐसे लोग हैं जो जवान लड़के अपना हुनर को, यानी कि अपनी परमेश्वर की खूबसूरत को जो दिया है आपको फिजिकल रूप से बाहर देते हैं, वीडियो बनाकर, MMS बनाकर। कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्मा है। उनको नहीं दिखता है, माँ बाप को नहीं दिखता है। अरे आजकल का फैशन है, कोई बात नहीं, आजकल का तो चलता ही है, खासकर क्रिश्चियनिटी में यही मैं सुनता हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ क्या लिखा है? वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था। बहुत कितने लोग हैं जो हमेशा बाहर, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक होता प्रैक्टिकली काम से बाहर जाना, वो अलग बात है, मिनिस्ट्री से बाहर जाना, लेकिन वो रहता है कि ना वो घर में रहता था, यानी कि चौक पे खड़े रहना, दोस्तों के साथ पिकनिक करना, मतलब बेफालतू में बाहर घूमना, यहाँ 5-5 दिन तक दोस्तों में होटल में बुक करना। सावधान रहिए, ऐसे दुष्ट आत्मा से बच के रहना, वो आपको पाप कराना चाहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु सारी दुष्ट आत्मा को निकालेगा। वह बहुत दिन से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, घर में नहीं रहना, वरन कब्रों में रहा करता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा मरी हुई है। वो मरा हुआ इंसान को कहाँ ले जाएगी? जिंदा इंसान को कब्र में ले जाएगी, यानी कि आपको पाप में ले जाएगी। पाप किसको दर्शाता है? मृत्यु को दर्शाता है। आप अपने माँ बाप की नहीं सुनोगे, अपने बड़ों की नहीं सुनोगे, खुदा की नहीं सुनोगे, वचन की नहीं सुनोगे, आप कब्र में पहुँचा देगा वो आपको। याद रखना। आपको लगेगा मैं तो नॉर्मल हूँ, मेरे पे तो पढ़ाई है, मेरे तो एजुकेशन, मेरे पास पैसा है, लेकिन वो आपकी आत्मिकता को खा रहा है। शैतान आपके जीवन में आ चुका है अगर आप प्रभु के विरोध में हैं। फिर क्या लिखा है? वो यीशु 28 पद,
वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम। यीशु को देख के चिल्लाना। जब प्रार्थना होती है तो कान में आपके चुभन होती है, क्या शोर कर रखा है, क्यों जाना है खुदा के पास, क्यों जाना भवन, हम नहीं जाएंगे। ये चिल्लाना होता है दुष्ट आत्माओं का। एक आत्मिक व्यक्ति खुश होता है खुदा के पास आके, खुश होता है प्रभु के दास को बुला के, खुश होता है परमेश्वर के कामों से, लेकिन जब शैतान उसके अंदर आता है वो कभी खुश नहीं होगा, उसको शोर लगेगा। अगर आत्मिक गीत बज रहे होंगे तो बंद करवा देगा। अगर प्रार्थना तेज तेज हो रही होगी तो उसके कहेगा क्या ढोंग कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी आत्मा है जो परमेश्वर के विरुद्ध जा रही है। फिर क्या लिखा है आगे, यद्यपि लोग उसे संकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा को जंगल में भगाए फिरती थी। जंगल यानी कि सुनसान जगह पे, जहाँ पे कोई नहीं होता। क्या करते लोग, शैतान पाप के लिए सुनसान जगह पे ढूंढता है, ऐसे जगह पे ढूंढता है जब कोई डिस्टर्ब ना करे। एक अच्छे अच्छे खासे घर को छोड़कर आप बर्बाद की तरफ जा रहे हो, जंगल की तरफ जा रहे हो, ना जाए। आज प्रभु आपके उस आत्मा को जो आपके अंदर है, जब को प्रभु के विरोध कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकालेगा। मेरे अजीजों, ये कुछ सिम्टम्स से प्रभु ने बताया। आगे और पढ़ेंगे हम, जब हम आगे पढ़ेंगे, जब यीशु ने उनका नाम पूछा तो सेना थी बहुत सारी। जब आप आगे पढ़ लोगे पूरे पैराग्राफ को, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला। और वो क्या हुआ, पढ़ते चलो 34 पद से। 34 पद से, चरवाई ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में गांव को जाकर उसका समाचार दिया। लोग ये जो हुआ था उसे देखने को आने के लिए और यीशु के पास आकर, जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकली थी, उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। हालेलुया। यानी कि वो जीव का क्यों हो गया। जब दुष्ट आत्मा निकलती है, देखो खुदा ने वह वचन पूरा पढ़वाया, जब दुष्ट आत्मा निकलती है वही इंसान खुदा के पास आता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है और वो कहता है कि मुझे अपने साथ ले जा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं नहीं, तू जा और परमेश्वर के राज्य की कथा सुना, बड़े बड़े काम यानी गवाही दे अपनी। हालेलुया। आज आप में से जो भी देख रहा है, आपका बेटा आपकी बेटी अगर प्रभु के विरुद्ध चल रहे हैं, प्रार्थना नहीं सुनते, चर्च नहीं जाते, आप थक गए, आपका पति है, आपकी पत्नी, कोई भी है, आज प्रभु उसको आज़ाद कराए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आगे एक वचन और पढ़ेंगे। ये दुष्ट आत्मा वो वाली है जो साइलेंट होती है, यहाँ तो वो उजागर है, देखिए ये कुछ साइलेंट आत्मा है जो हमें नहीं दिखती। दुष्ट आत्मा के रूप बदल जाते हैं मेरे अजीज़ों। इसे देखना परमेश्वर की आंखें चाहिए, प्रभु हमें दिखाता है, तुरंत पता चल जाता है इसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। आइए एक वचन और पढ़ेंगे। अगर आप में से कोई भी ऐसा घर का है, उसे कुछ ना कहे, प्रार्थना करे, परमेश्वर उसे सचेत कर देंगे, परमेश्वर उसे ठीक कर देंगे और वही व्यक्ति आप में से सबसे आगे होगा यीशु मसीह का चेला बनने के लिए। हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे मरकुस उसका 7 का 24 अध्याय से। मरकुस 7 का 24 अध्याय से। फिर वह वहाँ से उठकर सूर और सैदा देशों में आया और एक घर में गया, चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी अशुद्ध आत्मा में थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी सफुरनी जाति की थी और उससे विनती करने की, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा निकाल दे। कितने महिलाएं, कितनी माँ चर्च में जाते हैं प्रार्थना के लिए, चर्च में सुनना, चर्च में जाते हैं प्रार्थना के लिए, है ना। प्रभु पाशे से बोलते हैं, चर्च से बोलते हैं, यानी कि चर्च के लोगों से, किसी से बोलते हैं, भाई मेरे घर चलो प्रार्थना कर दो, मेरे घर चलो उस दुष्ट आत्मा को निकाल दो, है ना। फ़ोन पे कहते हैं, सुनना क्या होता है। उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। यीशु मसीह से इतनी बड़ी बात बोल दी। कभी कभी क्या होता है, हम चर्च में तो जाते हैं, कभी कभी हमारा तिरस्कार हो जाता है ना, हमें जगह नहीं मिलती, हमें कोई सही नहीं बोलता। वो परीक्षा होती है मेरी बहन, वो परीक्षा होती है मेरे भाई। आपको चर्च किसी मनुष्य के लिए नहीं जाना, आपको परमेश्वर के लिए जाना है। अगर हम मनुष्य के लिए जा रहे हैं, अरे आज पास्टर ने मुझसे सही से ढंग से बात नहीं करी, अरे आज मेरे पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करी, अरे आज तो चर्च में बहुत हंगामा हुआ या कुछ भी हुआ, A to Z, वो एक परीक्षा। या पास्टर आपको इग्नोर भी कर दिया, आप पे तजबे नहीं दिया, आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन आप खुदा के लिए जा रहे हो। याद रखना, वो बेटी अपनी बेटी के लिए जा रही थी, खुदा के पास जा रही थी। आप खुदा के पास जा रहे हो अपनी परेशानी को लेकर। हालेलुया। आपको इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना। देखिए क्या होता, देखना। उसने उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी
तो भी तो तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। अपने आप को नीचा शून्य कर दिया उस माँ ने। आज क्रोध की आत्मा नहीं, यहाँ पे वो गुस्सा हो सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी और गुस्से में चली जाती, नुकसान उसका होता। यह परीक्षा थी। क्या होता, यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई। उसने अपने घर आके लड़की खाट पे पड़ी थी, दुष्ट आत्मा निकल गई। आज बहुत सी बहनें बीमार की हालत में खाट पे पड़े हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, क्योंकि उस पर दुष्ट आत्मा लिटाने वाली है, काम ना करने वाली, जॉब पे ना जाने वाली, स्कूल ना जाने वाली। आज कितनी दुष्ट आत्मा से पीड़ित महिला बहनें हैं और कितने लोग जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। आज परमेश्वर को खड़ा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप सोच रहे हो दवाई खा रही है, मेडिकल इलाज हो रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहे? क्योंकि रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है। आज प्रभु उनको भी आज़ाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आगे एक और वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकुस का पढ़ेंगे 9 अध्याय, मरकुस का 9 अध्याय का 14 पद से। यहाँ मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। यहाँ पे एक है कि जब वे चेले के पास आया तो देखा कि उसके चारों ओर भीड़ लगी हुई है और शातिर उसके विवाद कर रहे थे। सुना जरा गौर से। यहाँ पे एक जिक्र है, एक लड़का है, उसमें दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा है, क्या करता देखो, 18 से पढ़ेंगे। जहां वे कहीं उसे पकड़ती है, 17 से, भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाता हूं। गूंगी आत्मा, सुनना जोर से। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है, पटक देती है और वह मुंह में फैन भर लाता और दांत पीसता और सूखा जाता है। मैंने तेरे चेले उससे कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु ना निकाल सके। यह सुनकर उसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। अविश्वासी कारण दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। अरे अब तो प्रार्थना करी फिर भी नहीं निकल गई तो निकल गई यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना में विश्वास के साथ करो तो कोई काम कठिन नहीं है यीशु मसीह के नाम से। आज मेरा विश्वास पूरा है, आपका विश्वास मेरे विश्वास से मिल जाएगा। तो जितने घरों में दुष्ट आत्मा है, जितने परिवार में है, जितने काम में है, जितने रोजगार में है, जितने मनों में है, जितने शरीर में है, जितने रिश्तों में, वो सब निकलेगी यीशु मसीह के नाम से अभी, इन द नेम ऑफ जीसस। तब उसने उसे पास ले आए और जब उसने देखा तो आत्मा ने तुरंत उसे मोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फैन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया। कभी आग कभी पानी में गिराया। पहली बात, वो गूंगी आत्मा। गूंगी आत्मा का मतलब क्या है? जो प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, जो प्रभु के वचनों को मान नहीं सकते, उनका मुंह बंद हो जाता है। वो धन्यवाद नहीं बोल सकते, वो हालेलुया नहीं बोल सकते, वो जय मसीह की नहीं बोल सकते, वो प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल सकते। और कुछ बीमारी भी गूंगी आत्मा की है। यह हर एक गूंगी आत्मा दर्शाता है। और यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने पूछा उसकी दशा कब से है। सुनना, कि वर्ड को सुनना। उसने कहा, उसके पिता ने उसे पूछा इसकी दशा कब से? उसने कहा बचपन से। फिर क्या बोले? उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग तो कभी पानी, यानी कि सुसाइड। कितने लोग आग सुसाइड करना चाहते हैं, छत से कूद कर, आग लगा के, पानी में डूब कर। ये सुसाइड करने की आत्मा भी यीशु मसीह के नाम से निकलेगी। हालेलुया। आज कितने घरों में कितने जवान बहन, जवान भाई, हर कोई इंसान सुसाइड करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि कर्ज ज़्यादा हो गया, या कोई पाप हो गया, या किसी में फेल हो गए, या लव मैरिज में फेल हो गए। शैतान यही कहेगा, अब जिंदगी खत्म, मर जाओ। कभी आग में कभी पानी में। लेकिन आज हर एक दुष्ट आत्मा निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता, क्या ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस आत्मा को निकाल दिया। आज वो आत्मा निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। एक और वचन पढ़ेंगे मेरे अजीजों। आपको पता चला ना कितनी किस्म की दुष्ट आत्मा है, बहुत सारी। लेकिन कुछ वचन प्रभु ने मुझे दिए ताकि मैं उस प्रार्थना करूं और निकलेगी सारी आत्माएं। चाहे वो आपके डिवोर्स करने वाली आत्मा हो, चाहे आपको किसी भी किसी भी तरह की आत्मा, चाहे वो बुरे सपने वाली आत्मा हो, चाहे व्यभिचार की आत्मा हो, चाहे पाप कराने वाली आत्मा हो, चाहे निसंतान यानी कि बांझ को करने वाली आत्मा हो, वो सब निकलेगी आज यीशु मसीह के नाम से। लूका 11 –
हालेलुया। देखो फिर से गूंगी आत्मा का आता है, लूका 11:14। फिर उसने गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला, जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। यानी कि वही मैंने कहा ना, ये वही आत्मा, वही लोग हैं जो प्रभु को प्रभु ग्रहण नहीं करते, अंगीकार नहीं करते मुंह से। आज परमेश्वर उनकी ज़ुबान को खोलेगा और वो प्रभु की महिमा करने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वो आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका दामाद हो सकता है, आपकी बहू हो सकती है, आपके घर में आपका बेटे बेटी हो सकता है, जो प्रभु का नाम नहीं लेते, प्रभु के खिलाफ है, उल्टा सीधा बोलते लेकिन नाम नहीं लेते। आज वो गूंगे हैं, ठीक है। आज गूंगी आत्मा उनके अंदर से निकलेगी, वही प्रभु की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 13 उसका 10 अध्याय, लूका 11 अध्याय से पढ़ेंगे। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। एक मीनिंग है इसका, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा। अब दुर्बल किससे होता है इंसान? चिंताओं से, खून पी रही आत्मा है ना, किसी प्रकार से दुर्बल हो रहा है, किसी भी प्रकार से आप दुर्बल हो रहे हैं। आपका बेटा कमज़ोर हो रहा है, आपकी बेटी कमज़ोर है, आपके घर में कोई भी कमज़ोर हो रहा है, बीमारी समझ नहीं आ रही, डॉक्टर हार गए, डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, आप परेशान हो। और दूसरी बात क्या है, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति सीधी नहीं हो सकती थी। कुबड़ापन यानी कि झुकाव, यानी कि पीठ पे भारीपन, यानी कि शैतान का भारीपन किसी भी बात में को लेकर। हो सकता है आप झुक गए हो किसी गलती से, हो सकता है आज शैतान ने आपको झुका दिया है पाप के कारण, आप पाप किससे झुक गए हो, आप सीधे नहीं खड़े हो सकते, आपकी नज़र नहीं उठ सकती। आज हर वो निराशा, हर वो नामधराई जो आपकी नामधराई क्या होती है, झुका देती है, कमर को झुका देती है। आपके कर्जे ने कमर झुका दी है, आपकी बीमारी ने कमर झुका दी है, आपकी आर्थिक तंगी ने कमर झुका दी है। आप सीधे होकर बात नहीं कर सकते, आपको शर्म आ रही है, हो सकता है आपकी बुरी आदत ने आपको लज्जित कर दिया हो, आप कुबड़े हो गए हो। आज बीमारी से लेकर नामधराई तक कि दुष्ट आत्मा निकलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या लिखा है, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। आज प्रभु आपको सीधा खड़ा करेगा, सर उठा के जीने वाला बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई बीमारी भी है तो वह भी रद्द होगी यीशु मसीह के नाम से, और आप जियो की त्यों जाओगे। आप बाहर नहीं जा रहे, आप नज़र नहीं मिला रहे, क्योंकि आप पे बहुत कर्जा है, आपने पाप करा है, आप प्रभु से हट गए हो, आपको चर्च में बैठ के शर्म आती है, कुछ भी ऐसा है जो आपको झुका रहा है। आज प्रभु आपको उस जुए को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। फिर क्या लिखा है, यीशु ने देखकर उसे बुलाया, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आप भी बड़ाई करने लगोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए। और परमेश्वर तो वचन देते देते ही आपको ठीक कर रहा है। अभी प्रभु ने यही अगुवाई करी, जो वचन सुन रहा है प्रभु ने वचन देते देते ही आपको हेल करा है। किसी को दुष्ट आत्मा फड़फड़ कर रही है, किसी के चक्कर आ रहे, किसी को सर में दर्द हो रहा है, जाना मत, प्रभु आपको हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा निकलेगी, आज निकलेगी तो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, डरना नहीं, निकलेगी। और आज अंतिम वचन जो मनों पे वार करता है शैतान, और कितने मसीह भाई, कितने इस मन पर शैतान को कब्जा करने देते। लालच का आत्मा, चोरी का आत्मा, झूठ का आत्मा, ये भी निकलेगा। देखिए प्रेरितों काम 5 अध्याय पहले से, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके पास दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। दोनों मेल हो गए, बुराई में एक हो गए पति पत्नी, शैतान ने एक कर दिया, है ना। वैसे अलग कर देगा, लेकिन बुराई में, पाप में, अभिशाप में, नष्ट होने में एक कर देगा। सुनना गौर से। पतरस ने कहा, हे अन्य, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? किसने डाली? शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने ना। कहाँ डाली? मन में पाप आ गया, पूरा शरीर नाश है। मन में व्यभिचार आ गया, मन में अश्लीलता आ गई, मन में गाली आ गई, मन में क्रोध आ गया, पूरा शरीर खराब कर देगा शैतान, पूरे शरीर में कब्जा कर लेगा। उसमें मन में बात डाली, शरीर अपने आप गुलाम हो गया। आज कितने लोग हैं जो मन के दुखी है, जो प्रभु का काम तो करना चाहते हैं, प्रभु में आना तो चाहते हैं, लेकिन शैतान मन के द्वारा पाप करवाता है।
मन से कहता है चर्च में मत जा। और कितने लोग हैं जो मन में चर्च में बैठे तो है लेकिन उनका मन चर्च में नहीं होता है। उनको नींद आती है, उबासी आती है, टाइम देखते हो बार बार। परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, हे हन्निया, पतरस ने कहा, हे हन्निया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ लोग छोड़े। इसका मतलब जान दो क्या है? ये शैतान मनों में डालता है लालच, झूठ, चोरी परमेश्वर के राज्य में। आज मन तो कर रहा है 1000 रुपये देने का, लेकिन करते करते शैतान क्या कर, नहीं 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 10 रुपये दे दे। सुनना गौर से, कहाँ दे दे? 10 रुपये प्रभु के भवन में। हाँ पाशे दे देंगे आपको दे देंगे, लेकिन वो झूठ है ना। लेकिन शराब पीने का मन कर रहा है कितने का? 200 वाली का। और शैतान करते करते क्या खर्च करवा देगा? 2000 रुपये। मन से दुखी हो आप, इस बात को सोचे। मन नहीं कर रहा चर्च में जाने का, मन नहीं कर रहा प्रभु के दास को दान देने का, मन नहीं कर रहा है वहाँ, लेकिन मन कर रहा है वेश्यागर्दी करने का, व्यभिचार करने का, पैसे बहाने का शैतान में, लेकिन परमेश्वर में नहीं। ये मन है। आज मनों में से दुष्ट आत्मा निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, और मनों में आ गई तो झूठ हो गया। संडे को चर्च नहीं आए, झूठ बोल दिया, पाशे बीमार था मैं इसलिए नहीं आया, लेकिन कहीं और गए थे पिकनिक मनाने, रिश्तेदारी में। क्या लिखा है? जब वह तेरे पास रही तो क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या वह तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला है। परमेश्वर झूठ बोलते हो आप, याद रखना। दास से झूठ बोलने का मतलब है परमेश्वर। वहाँ क्या था? वहाँ परमेश्वर था। हाँ, क्योंकि खुदा का आत्मा प्रभु के दासों के साथ रहता है। आज कितने लोग कहते हैं हमें दास की जरूरत नहीं है, हम तो अपनी खुद की प्रार्थना कर लेंगे। ये भी शैतान का एक बीज है। खुद प्रार्थना करना आसान अच्छी बात है, लेकिन दास उससे प्रभु खुद मिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों बोला चेले के लिए? क्यों बोला कि प्रभु ने प्रेरित कि 12 चेलों का ही अभिषेक प्रभु ने करा था? क्यों प्रभु ने शाऊल को यानी कि पौलुस को ही दर्शन देके कहा था? कितने बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं करा प्रभु ने? क्योंकि प्रभु चुनता है दासों को, और दास से बोलता है ताकि आपके घर में उद्धार हो सके यीशु मसीह के नाम से, और शैतान वही काट करवाएगा। मन में आएगा आपकी बात, याद रखना। परमेश्वर बहुत महान है, आज आपको पूरी तरह आज़ाद कर रहा है। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी, परंतु तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला। ये बात सुनते हैं ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सुनने वाले बड़ा भय छा गया। आज कितने लोग मरने के कगार पर क्यों है? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला प्रभु से, झूठ बोला परमेश्वर की वेदी से, झूठ बोला प्रभु के चर्च से, झूठ बोला प्रभु के दान में से, रब छोड़ा, लालच करा। आज कितने लोग नष्ट होने के कगार पे है। सोचा कि हम पैसे वाले बन जाएंगे, सोचा कि हम छुपा के सब कुछ अमीर बन जाएंगे। पैसा निकल रहा है आपका, पैसा जमा कर लो बहुत सारा, जब जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या कर लोगे? इस शैतान से बच के रहना। निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ ना हुआ था जानकर भीतर आई। तब पतरस ने कहा, मुझे बता, क्या तुमने ये भूमि इतनी ही भी बेची थी? अगर वो मान जाती तो अपने पति के साथ साझी नहीं होती, बच जाती। आज 2 जने सहमत होकर शैतान की महिमा कर रहे हैं। आप 2 जने सहमत होकर प्रभु की महिमा करना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यहाँ 2 जने सहमत हैं एक बात को लेकर, शैतान की महिमा करने के लिए मृत्यु उनके पास आई। अब 2 जने सहमत होकर प्रभु की महिमा करना, जीवन आएगा यीशु मसीह के नाम से। तब पतरस ने कहा, मुझे बता, क्या तूने भूमि इतनी बेची? उसने कहा, हाँ इतने में ही। पतरस ने कहा, ये बात क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही है, और तुझे भी बाहर ले जाकर गाड़ देंगे। तब तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। जवानों ने उसे भीतर आकर मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। कलीसिया में पर सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने पर बड़ा भय छा गया। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे। और आज प्रार्थना यही है मेरे अजीजों, प्रभु आपको आज़ाद करेगा। आज अगर आपके बच्चे प्रार्थना में नहीं, उनको प्रार्थना में लाना है मेरे अजीजों। एका नहीं करना कभी बुरी कामों का। अगर आपके माँ बाप अलग है, आप प्रभु के लोग हैं, आप एका नहीं करना है। आपको प्रभु के साथ मिलकर करना है, प्रभु के साथ एका करना है। शैतान के साथ कभी एका मत करना, पाप के साथ कभी एका मत करना, नहीं तो मृत्यु आ जाएगी। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आज आप सभी को आज़ाद करेगा। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपका, जो आपने इतनी सामर्थ्य के साथ ये वचन तैयार करवाया। और आज सब घरों में से
वो बंधन, वो श्राप, वो दुष्ट आत्माएं जो पाप लाती है, जो बीमारी लाती है, जो कर्जा लाती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग लाती है, जो शक लाती है, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी फिजिकल रिलेशन पाप करवाती है, जो पिता बुरे विचार लाती है, जो तुझसे झूठ बुलाती है, जो तेरे दास से झूठ बुलाती है, वो हर आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल रही है। यीशु के सामर्थ्य नाम से बीमारी की आत्मा, कलेश की आत्मा, डिवोर्स की आत्मा, पिता हो बांझ को करने वाली आत्मा, वो हर दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, प्रभु को ना जाने वाली आत्माएं, जितनी भी दुष्ट आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य। इस बेटी को छोड़ के, इस बेटे को छोड़ के, इस परिवार को छोड़ के, बिजनेस में लॉस करने के लिए आत्मा, नुकसान करने वाली आत्मा, ओ पिता बुरी जगह पैसा खर्च करने वाली आत्मा, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरा दास प्रार्थना कर रहा है, और हर एक घर, हर एक परिवार, हर एक प्राण, हर एक जिंदगी में से, हर एक बिजनेस, हर एक एजुकेशन, हर एक नौकरी पे से निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारे दुष्ट आत्मा निकलो, तुम्हारा अधिकार नहीं। ये खुदा का मंदिर है, आज ये मंदिर परमेश्वर का मंदिर बन रहा है, आपका शरीर खुदा का मंदिर बन रहा है यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट टच इन द नेम ऑफ जीसस। एक एक को टच कर, एक एक को टच कर पिता। जितने लोग चल नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, उनमें से दुष्ट आत्मा है पिता, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है और प्रभु ये डर गए हैं, लेकिन आज तो उनके साथ है पिता। आज पिता हर एक बेटी, हर एक बेटे, हर एक भाई बहन, हर एक परिवार में से जितनी हटेली दुष्ट आत्मा है, गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। ओ नंगेपन की दुष्ट आत्मा निकलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ पिता लालच की आत्मा, कंजूसपन की आत्मा निकलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। तुझसे दूर ले जाने वाली आत्मा निकलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। बार बार भागने वाली आत्मा निकलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। परमेश्वर रिश्ते ना लगने आत्मा निकलेगी यीशु के सामर्थ्य में। ओ पिता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने आत्मा निकलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो पाप करवाती है यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। आज पिता तेरा आत्मा रिलीज हो रहा है, तेरा आत्मा उतर रहा है इन सबके ऊपर यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। छोटे से बड़े तक पिता, हर एक के घरों में से पिता, हर एक जिंदगी में से, हर एक एजुकेशन में, हर एक आपसे प्रेम में से वो दुष्ट आत्मा आ गई है, बुरी आत्मा, शुद्ध आत्मा की, वो निकलेगी यीशु के सामर्थ्य में। पूरे तरह आजाद है आज यीशु मसीह नाम से। जितनी बहनों के अंदर से, भाइयों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रही है, निकल ले तो खुदा उनको आजाद कर रहा है, परमेश्वर पिता उनको आजाद कर रहा है। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस पिता। दुष्ट आत्मा चिल्लाते हुए निकल रही है। ओ पिता एक लड़का तड़फ रहा है, घूम रहा है, प्रभु उनको आजाद कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ तू दिखा रहा है कि लड़का घूम रहा है, लेकिन प्रभु आज उसको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। ओ शराब पीने वाली आत्मा, व्यभिचार वाली आत्मा, जुए खेलने वाली आत्मा, ओ सब आत्माएं जो उनको पाप करवाती, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं कमांड करता हूँ यीशु के सामर्थ्य प्रभु के दास होने के नाते। ओ पिता जैसे तूने मुझे विजयी हासिल कराया है, जैसे पिता तूने मुझसे पिता कुश्ती लड़ाई है और तूने जीत हासिल करवाई है, आज ये भी जीते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये जीत चुके हैं शैतान से पिता, शैतान के पैरों के तरह नीचे है यीशु के सामर्थ्य में। हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी की आत्मा, हर कलेश की आत्मा, हर पाप की आत्मा निकल गई यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर जवान भाई बहन के अंदर से ओ पिता प्रभु अश्लीलता के कपड़े, अश्लीलता के वीडियो देखने की आत्मा निकल जाए यीशु के सामर्थ्य में पिता। जो तेरे गाना नहीं गाते, जो तेरा भजन नहीं करते, जो तेरे प्रचार नहीं सुनते, जो चर्च से डरते, वो सारे आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने पूरे घर को आजाद करा, तूने इनके बिजनेस को, इनकी नौकरी को, इनके आपसे प्रेम को आजाद करा। ओ पिता इनके एजुकेशन की बुद्धि को तूने खोल दिया है। ओ पिता इनकी नौकरी को तूने खोल दिया है पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हर एक घर में से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा निकल गई। मैं विश्वास करता हूँ तेरा होली स्पिरिट टच कर चुका है। मैं विश्वास करता हूँ तेरी अग्नि फायर उनके पे आ चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ओ पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ पशु गमन की आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ समलग्नता की आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ पिता तेरा धन्यवाद कर। रिश्तों को खराब करने वाली आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ पिता परमेश्वर अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तूने अधिकार दिया है, दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। मैं विश्वास से ऐलान करता हूं कि आप तूने आजाद कर दिया है हर एक परिवार को। आज पिता जो दुष्ट आत्मा ने नुकसान करा है उसकी आप भरपाई कर रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। इनका पैसा, इनका समय व्यर्थ ना जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने ऐसा कर दिया, ओ इनकी जिंदगी को बचा लिया। ओ पिता शैतान को आत्महत्या कराने का था, वो आत्महत्या कराने वाली आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता का धन्यवाद करता हूँ। तूने आज पूरी प्रार्थना और सारी प्रार्थना का आंसर दिया है। मैं विश्वास करता हूँ तूने बहुत के घर को आज़ाद करने के विश्वास को बढ़ाया है। मैं विश्वास करता हूँ पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गवाही देना, परमेश्वर ने बहुतों को जो विश्वास से देख रहा है चंगाई दी है, छुटकारा दिया है। अब आप परमेश्वर की आशीष देखोगे, रिटर्न आशीष आपके पास आ रही है
यीशु मसीह के नाम से। जो नुकसान हुआ था वो भरपाई हो रही है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे और इस गवाही को जरूर सेंड करें। इस वीडियो के नीचे भी आप गवाही लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे गवाही लिख सकते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हाथ खोलें। परमेश्वर पिता आपको और ऊंचाई बढ़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।